गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम फैक्टरिंग की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ें एक बार। अ फर्म हैज़ अ टोटल सेल ऑफ रुपीज़ 200 lakh, ऑफ विच 80% इज ऑन क्रेडिट. It is offering a credit terms of 240 net 120. Of the total, 50% of the customer avail of discount and the balance pay in 120 days. Past experience indicate that the bad debts losses are around 1%. The firm spends about rupees 2,40,000 per annum to administer its credit sale. These are avoidable as a factor is prepared to buy the firm's receivable. He will charge 2% commission. He will pay advance against receivable to the firm at an interest rate of 18% after withholding 10% at reserve. So what is the effective cost of factoring? Consider 360 days. If bank finance for working capital is available at 14%, should the firm avail the factoring service? तो ये दो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि भाई हमारी फैक्टरिंग से हमें फ़ायदा है कि नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए। टोटल सेल जो है वो हमारी है 200 lakhs की। तो क्रेडिट सेल 80% है, तो ये 160 lakhs की हो गई। ठीक है जी। इसमें से 50% जो डेटर्स हैं वो 40 डेज तक के हैं, वो हो गया 80 lakhs। और बाकी के जो 50% हैं 80 lakhs, मतलब ये 40 दिन में पे कर देते हैं और बाकी 40 दिन में पे कर 120 दिन में पे करते हैं। ठीक है, ओके। सो अब डेटर्स हमारे कितने रहेंगे ये देख लेते हैं। सो एवरेज collection period 40 days for 50% debtors plus 120 days for 50% debtors, that comes to 80 days. अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड 80 डेज हो गया। ठीक है, तो रिसीवेबल कितने होंगे? 160 into 80 days divided by 360 days. So that comes to 35.56. ठीक है, और अगर हम एब्सोल्यूट अमाउंट में निकालें, चलिए सो फैक्टरिंग का जो कमीशन आएगा वो 2% है ऑफ 35, 50, 556, that comes to 71,111. ठीक है, फैक्टरिंग रिलीज करेगा पेमेंट कितनी? 35, 55, 556 का 90% वो रिलीज करेगा 31,28,889 माइनस इतना वो पेमेंट रिलीज करेगा। ठीक है, सो इंटरेस्ट चार्ज करेगा कितना होगा? 31,28,889 इंटू 18% इंटू that will be 125, 156. ठीक है,
यहाँ तक वर्किंग क्लियर होगी। अब हमें निकालना है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। चलिए, एनुअल कॉस्ट में एक तो आएगा कमीशन। कमीशन हो जाएगा और इसको ऐसे भी कर सकते हैं 160 लाख इंटू 2%। ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट आएगा, $563,200, सो 883,200 ये हमारी एनुअल कॉस्ट आई। और सेविंग कितनी होगी हमारी जो एनुअल बेसिस पर होगी? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बचेगी, वो कितनी है? 2,40,000। दूसरा मेरा बेड डेट्स भी नहीं होंगे, 1,60,000। सो नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टर टू द फर्म, ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी करते हैं तो ये आती है 483,200। ठीक है। इफेक्टिव कॉस्ट 483,200 अपॉन ये आती है 16.09%। ये है जो अमाउंट अवेलेबल होगी हमें। ठीक है, 16% कॉस्ट आ। दूसरा क्या बोला था? ए बैंक फाइनेंस इज अवेलेबल, then should not avail तो फिर फैक्टरिंग सर्विसेज अवेल नहीं करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? 16% क्यों नहीं? बताओ, पैसा फ्री का है क्या? थैंक यू।